आजकल की क्रिकेट में 300, 350 भी बन जाते हैं, बल्कि 400 भी कभी कभी बन जाते हैं। तो आपको एक आइडिया रखना चाहिए और ये बात जहन से ना भूलें कि 6-7 साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी हैं नहीं, तो उसके खिलाफ तो आपको ऐसे मज़े से सीरीज़ जीतनी चाहिए। तो इस तरह से स्ट्रगल करेंगे तो आगे जाके मसला होगा। लेकिन वही बात कि जो हम लोगों ने कही कि फतह होती है तो कामयाबी मिली पाकिस्तान को। शाहीन का बड़ा अच्छा आगाज़ हुआ और फैसलाबादी बड़े खुश हुए। कल जो माहौल था टेलीविज़न पे देखा, लाहौर वालों ने पहले माहौल बनाया और अब फैसलाबाद वाले उसको कंटिन्यू रखे हुए। और जिस तरह से, लेकिन एक चीज़ आपने भी नोट की होगी, जब बाबर आउट हुए तो कैसे लोग वापस जाना शुरू हो गए थे। बिल्कुल, और ये बाबर की जबरदस्त बिल्कुल, और बाबर ने खुद भी कहा था कि तमाम जो प्लेयर्स उनको सपोर्ट करना चाहिए। यूसुफ, फैसलाबाद के जैसे कि लोगों की जिक्र हो रही थी, क्राउड बहुत चार्ज था, एंजॉय किया और यकीनन फैसलाबाद में क्रिकेट लौट कर आई, अच्छी चीज़ है। और फिर पाकिस्तान ने टॉस जीतने का भी तसलसल बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं अगले मैचेस भी जीतें। कल के मैच को लेकर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए साहब, कल पाकिस्तान फैसलाबाद के लिए खास तौर पर एक तारीखी दिन था। 17 साल बाद पाकिस्तान टीम वहां पर खेली और पाकिस्तान की टीम कामयाबी से उसमें हकमकिनार हुई। मेरे ख्याल में जिस तरह की विकेट थी, इस पर पाकिस्तान को ये जो हदफ था, ये 45 ओवर तक में उसको हासिल कर लेना चाहिए था। हमारे बल्लेबाजों ने इब्तिदा में अच्छे परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने कुछ गलतियां की हैं और ये गलतियां आज से नहीं है, ये काफी अरसे से हमारे साथ चली आ रही। खासतौर पर जो रोहित राइडर है, उस समय तक शायद हमारी ये जिम्मेदारी नहीं कि हमने अपने मैच जितवा कर जाना है। और यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा खास तौर पर हसन नवाज का, जिस तरह उन्होंने उस वक्त अपना विकेट गंवाई आगे निकलते हुए बगैर सोचे समझे कि जब आपको रन बॉल की जरूरत है, आराम से आप विकेट पर खड़े हो, समझदारी का मुजाहरा करें। इससे पहले भी जब T20 मैच उसमें भी हसन नवाज की तरफ से इस तरह की एक गलत शॉट करने हमें देखने को मिली थी। तो मेरे ख्याल में शायद कोई टीम इंतजामिया में उनको समझाने वाला नहीं है कि भाई आप यंगस्टर हो, आप अपने टैलेंट की बुनियाद पर एक दो आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी जिनकी बिना पर आपको टीम में शामिल किया गया है और अब तसलसल से उसकी जो अपनी खराब परफॉर्मेंस है वो दिखाई जा रहे हैं। आपको विकेट पर रुकना होगा, हर बॉल पे हिट नहीं लगती। आपको जब मैच की सिचुएशन के लिहाज से आपको अपनी इनिंग्स को बिल्ड करने की जरूरत होती है। हसन नवाज का आउट होना, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान ये मैच हारता तो उसकी बड़ी वजह हसन नवाज की गलत शॉट थी, जो उन्होंने बगैर सोचे समझे आगे निकलकर खेलने की कोशिश की। जो अगर साउथ अफ्रीकन स्पिन बॉलर्स की बात की, खासकर जॉर्ज लैंडिंग की, तो उन्होंने हर खिलाड़ी के साथ होमवर्क कर रखा है कि किस तरह उसको किस पिच पर किस तरह की उनको बॉलिंग करनी है। उन्होंने सब ये रीड किया। हमारे जितने भी लोअर ऑर्डर के बैट्समैन हैं, हमारे ख्याल में जो पाकिस्तान की टीम इंतजामी, उनको थोड़ी सी तवज्जो देना होगी कि आखिर हमारे खिलाड़ियों को, बैटर्स को वहां पर विकेट पर जाकर हो क्यों जाती, इतनी जल्दी क्यों होती आउट होने की। अगर आपको यही मैच हम 45 ओवर में जीते होते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम का मोराल भी बेहतर होता और इससे जो थोड़ा सा नफसियाती बढ़ती भी हमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में इतनी तौर पर हासिल हो जाती, जो हमारे लिए एडवांटेज होता। अब चूंकि आज पाकिस्तान की टीम ने रेस्ट किया, प्रैक्टिस भी नहीं की है, कल 8 तारीख को यहाँ पर मैच है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक अच्छी मनसूबाबंदी के साथ जाना होगा। और अगर हसन नवाज इस मैच में भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो मेरे ख्याल में फिर उनकी छुट्टी हो करना जरूरी होगा। सही। जाहिद साहब, कल अब दूसरा मैच है, क्या एक्सपेक्ट की जा सकती हैं चेंजेस? क्योंकि हमने पहला मैच जीत लिया सीरीज़ का, लेकिन क्या लगता है कि जो हमारी खामियां हैं हम उनके ऊपर पर्दा डालने में कामयाब हुए? देखिए, मुझे लगता है ऐसा था जैसे एक बॉलर कम से खेल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि रेगुलर बॉलर नहीं थे पाकिस्तान के। फिर पार्ट टाइम आपको पता है सैम से भी कराना पड़ती है। कल आगा जो ख़ुद कैप्टन है, ख़ुद बॉलिंग नहीं करते, शाहीन ने कल उनको बॉलिंग दी। इब्तिदा में उन्होंने 2 ओवर में गालबन 30 रन भी उन्होंने खाए। अगर करते रहते तो शायद प्रैक्टिस में होते तो ज़्यादा बेहतर मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि अगर एक रेगुलर बॉलर और हो जाए, क्योंकि 7-8 नंबर तक पाकिस्तान ने अपने ऑलराउंडर्स या बैट्समैन डाले हुए थे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर टॉस तो ज़ाहिर है हर मैच में ही एक रोल प्ले करता है और तवक्को की जाने के चाहिए कि कल का मैच भी एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि सीरीज़ जीतने का बेहतरीन चांस है पाकिस्तान के पास। क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो सीरीज़ को भी इंटरेस्टिंग बना लेती है कि साउथ अफ्रीका जीते, फिर आखिरी मैच जो है वो फैसला कन हो। लेकिन तवक्को की जा सकती है कि कल का मैच भी टीम ज़रा ऐसे ही खेलेगी, क्योंकि जो शराकत है, लंबी पार्टनरशिप, ये बहुत ज़रूरी है। यूसुफ साहब ने जिसका जिक्र किया, वो हसन को काफ़ी चांस मिले हैं। हसन नवाज़ को ये T20 में भी आते ही उन्होंने शॉट उठा दी थी, कल भी बाहर निकल कर उन्होंने खेलने की कोशिश की। हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर हसन नवाज़ से हो गई है, तो बुनियादी तौर पर वो ओपनर हैं। शुरू में उनको ओपनिंग पे भेजा गया, फिर नंबर 4 पर गया, आहिस्ता आहिस्ता उनका नंबर 7 आ गया। लेकिन किसी भी नंबर पे जाएं तो ज़ाहिर है ये मौके की नज़ाकत से खेलना होगा। जैसे पहले भी मैंने बताया कि नगेडी ने सिर्फ एक एंड रोका है और कार्बन बोश अच्छा खेल रहे थे, वो खेलते रहे।
तो आपको विकेट गंवाने की बजाय, जब आपको पता है सिंगल या 2 रन लेने से ही मैच जीता जा सकता है और टारगेट इतना लंबा भी नहीं है, तो वहाँ कंडीशंस को समझते हुए, पिच को समझते हुए और ख़ास तौर पर टीम की सूरत हाल को समझते हुए सामने रख कर इनको खेलना चाहिए। सही। सलीम साहब, हम हर मैच को, हमने मैच जीतने की पोजीशन में थे, हमारे पास बॉल ज़्यादा थी, स्कोर कम था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने मैच को फंसा लिया, जीत लिया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर हमने मैच को बड़ा सनसनीखेज बना दिया। इसके साथ साथ अगर साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करें, उनके टेल एंडर्स ने 50 रन का इजाफा किया, तो क्या लगता है हमारी जो बॉलिंग प्लानिंग थी वो फेल हुई? देखें, मैंने पिछले जवाब में भी यही बात की थी कि थ्रू आउट ये हमारे साथ मसला चले आ रहा है कि हम लोग जब बाद में ऐसी टॉप ऑर्डर बैटिंग को उड़ा देते हैं या मिडिल ऑर्डर को भी उड़ा देते हैं, तो जो आखिर के जो है ना टेल, वो फंस जाते हैं, वो हमसे आउट नहीं होते, उनको हम रन दे देते हैं। ये टेस्ट में भी हमें नुकसान हुआ, वैसे भी इससे पहले भी हम देखें तो ये एक बड़ा हमारे साथ मसला चलते जा रहा है। अब क्या वजह है इसकी, ये बात समझ नहीं आ रही। क्या बॉलर्स रिलैक्स कर जाते हैं या क्या होता है? जब आप बड़े बड़े तुरम खान आपने आउट कर लिए, तो ये बच्चे क्यों नहीं आउट होते, आपसे बॉलर क्यों नहीं आउट होते? इसमें तो टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि क्या वजह है, क्योंकि देखें कल भी गले पड़ जाता है, ये हम लोग वही बात कर रहे हैं, लेकिन ये बच गए। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि ये 42 या कितने रन गालिबन बने, वो कैसे बनवा दिए, तो जल्दी आउट करना चाहिए था। ये गलती है, ये एक मसला है। और ऐसे में अगर मेन बॉलर आपके आउट नहीं कर रहे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पार्ट टाइमर को गेंद दे दे, शायद वो विकेट ले जाए। लेकिन बॉलिंग में हमने देखा कि अबरार शुरू में पिट रहे थे, वो शायद ही साउथ अफ्रीका वाले सोच कर आए थे कि इनको टारगेट करेंगे, गालिबन 3 छक्के उनको लगे थे, बाद में वो विकेटें भी ले गए। लेकिन नसीम ने कल अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ का तो हमें पता ही नहीं था। हारिस रऊफ की बात तो कि उनको बैन कर दिया है 2 मैचों के लिए, तो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई, उससे पता लगा। वैसे अब पाकिस्तान टीम का जो इंटरनल सिस्टम है वो सुना है तगड़ा लग रहा है, क्योंकि पहले तो बुलबुल, मैना, चिड़िया कोई ना कोई बता देती थी, मीडिया में खबरें आ जाती थी बाहर। अब लग रहा है सबको पिंजरे में बंद कर दिया है, पीसीबी ने कोई खबर ही नहीं इस तरह की। इतनी बड़ी चीज़ थी कि हारिस बैन हो गया, मैच नहीं खेला। हम लोग समझ रहे थे कि भाई एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा, बाद में पता चला भाई वो तो बैन है 2 मैचों के लिए। खैर ये इस पर गालिबन आप आइंदा आगे बात करना चाह रही हैं हारिस वाले पे, तो मैं इसको ज़्यादा टच नहीं करता। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस में बेहतरी लानी चाहिए, और ना सिर्फ दूसरा मैच बल्कि तीसरा भी जीतें, 3-0 से जीते, ताकि शाहीन के लिए भी अच्छा होगा और टीम के लिए भी अच्छा होगा। और फैसलाबादियों को भी एक ज़बरदस्त उनका इंतज़ार है, वो ख़त्म हुआ है, तो उनको भी एक बड़ी फतह का तोहफा दें। बिल्कुल, हमें इस चीज़ का पता भी है कि हमारी क्या गलती है, हम मानते भी हैं कि हम गलतियों से सीखेंगे, लेकिन कौन सिखाएगा और हम कब सीखेंगे इसका कुछ नहीं कह सकते। और जैसा कि आपने आईसीसी के फैसलों के बारे में बात की, यकीनन हम ब्रेक के बाद उस पर भी डिस्कस करेंगे, जो इजलास हो रहे हैं दुबई में और उसके क्या फैसले हुए, डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ